रह भी सकोगे तुम कैसे, हो के मुझसे जुदा हट जाएंगी दीवारें, सुन के मेरी सदा आना होगा तुम्हें मेरे लिए, साथी मेरी सुनी राह के। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। 4 दिसंबर 2017 एक ऐसी तारीख जब हिंदी सिनेमा ने चुपचाप अपना एक सबसे खूबसूरत चेहरा खो दिया। लंबी बीमारी से जूझते हुए शशि कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए। अस्पताल के उस कमरे में जहां न कोई कैमरा था, न तालियां, न वन मोर टेक, बस धीमी सांसें थी और एक शांत चेहरा, वही चेहरा जिसने दर्शकों तक लाखों दिलों पर राज किया था। आखिरी पलों में शशि कपूर ज़्यादा बोले नहीं, जैसे जिंदगी से भी उन्होंने उसी शालीनता से विदा ली जिसी शालीनता से वो पर्दे पर जिया करते थे। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक पूरा दौर आंखों के सामने आ जाता है। शशि कपूर, जिनका असली नाम था बलबीर राज कपूर, कपूर खानदान का वो बेटा जिसने नाम बदला, पहचान बनाई और फिर अपनी ही अलग दुनिया रच दी। करीब 160 फिल्मों में काम करने वाले शशि कपूर सिर्फ ब्लॉकस्टार हीरो नहीं थे, वो उस दौर की धड़कन थे जब रोमांस में शोर नहीं होता था और संवादों में तहजीब होती थी। भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2014 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड देकर उनके पूरे जीवन को सलाम किया। लेकिन इन अवार्ड्स की चमक के पीछे एक ऐसा सच भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो दौर जब शशि कपूर जैसे लेजेंड को कभी जिंदगी ने घुटनों पर ला दिया था। एक समय ऐसा आया जब फिल्मों से काम मिलना बंद हो गया, कैमरे दूर हो गए और पैसों की तंगी घर तक पहुंच गई। उस वक्त शशि कपूर अंदर ही अंदर टूट रहे थे। हालत इतने खराब हो गए कि उन्हें अपनी सबसे प्यारी स्पोर्ट कार बेचनी पड़ी और उससे भी ज़्यादा दर्दनाक वो पल था जब उनकी पत्नी जेनिफर ने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि घर चल सके। इस कठिन दौर का जिक्र उनके बेटे कुणाल कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। ये वही शशि कपूर थे जिनके नाम पर सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड लगते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें सिखाया कि शोहरत हमेशा साथ नहीं रहती। फिर भी शशि कपूर ने हार नहीं मानी और जैसे किस्मत को भी उन पर तरस आ गया हो। 70 के दशक में एक बार फिर उनका सितारा चमका, ऐसा चमका कि उनके सामने बाकी सितारे फीके पड़ने लगे। सत्यम शिवम सुंदरम, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, शान, सिलसिला जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन शशि कपूर सिर्फ हीरो नहीं थे, वो जोखिम लेने वाले कलाकार थे। पृथ्वी थिएटर को दोबारा जिंदा करना, आर्ट सिनेमा को सहारा देना, 36 चौरंगी लैंड, जुनून, उत्सव जैसी फिल्में बनाना और न्यू दिल्ली टाइम्स, सिद्धार्थ, शेक्सपियर वाला जैसी फिल्मों में काम करना, ये सब उस अभिनेता के फैसले थे जिसे सिर्फ तालियों से मतलब नहीं था, वो सिनेमा को जीता था। शायद इसीलिए जब उनकी पत्नी जेनिफर का निधन हुआ तो शशि कपूर पूरी तरह टूट गए। डिप्रेशन ने उन्हें घेर लिया, उनकी हंसी कहीं खो गई और धीरे धीरे वो कैमरे से दूर होते चले गए। लेकिन इतिहास गवाह है कि शशि कपूर कभी पूरी तरह गए नहीं। वो आज भी फिल्मों में जिंदा हैं, संवादों में जिंदा है, उस नज़र में जिंदा है
जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है। शशि कपूर सिर्फ एक कपूर खानदान के सबसे हैंडसम हीरो नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा की सबसे संवेदनशील आत्माओं में से एक थे। और शायद इसीलिए उनकी मौत के बाद भी उनका नाम एक खामोश सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि कुछ सितारे आसमान से गिरते नहीं हैं, वो बस रोशनी बनकर यादों में बस जाते हैं। शशि कपूर एक अभिनेता नहीं, एक एहसास थे।